हम लोग प्रश्नावली 3.2 देख रहे थे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में समझाया था। आज हम लोग 4 के बारे में समझते हैं। 4 बता रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। संगत असंगत के बारे में मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होता है तब संगत होता है और क्या कंडीशन होता है तो असंगत होता है। उसी के आधार पर चलेंगे। x + y बराबर है 5, ठीक है। इसका थोड़ा सा अपग्रेड करके हम लिखेंगे। क्या अपग्रेड करके लिखेंगे कि यहाँ देख लीजिए कि x + y और -5 को इधर लाइए तो -5 = 0। ये रहेगा मेरा समीकरण फर्स्ट। फिर दिया हुआ है आपको x - y = 8। अब इसको हम लिख सकते हैं x - y -8 = 0। ये मेरा हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ से हमें पहले चेक करना है संगत है अथवा असंगत है। तो संगत असंगत से चेक करने के लिए कंडीशन है कि हम a1/a2 निकालें, b1/b2 निकालें, c1/c2 निकालें और उनके शर्तों को देखें। बगल में साइड में अच्छा, इसका क्वेश्चन हम गलत लिख दिए ना, सेकेंड वाला, ठीक है। इसका क्वेश्चन है 2x + 2y = 10। तो इसको सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हम a1 ज्ञात करते हैं। a1 यहाँ गुणांक में कुछ ना तो 1 है, a1 बराबर 1 हो गया। b1 इसके गुणांक में कुछ नहीं तो फिर 1 है और c1 फिर इसके -5 है। इस पर ले आए तो -5 हो गया। उसके बाद फिर a2 निकाल लीजिए। a2 कितना है? 2 है। b2 कितना है? 2 है। और c2 कितना है? -10 है। अब हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 कितना आएगा? 1/2। b1/b2 कितना आएगा? b1 कितना है? 1। ये भी 1/2 आएगा। और c1/c2 कितना आएगा? -5 बटा -10। माइनस कैंसिल कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये भी आ गया 1/2। इस हिसाब से क्या आया कि a1/a2 = b1/b2। सब बराबर है ना? c1/c2 सब बराबर हो गया। तो संगत क्या संगत? हाँ, तीनों अनुपात बराबर होगा तो संगत, तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो संगत, है ना। और प्रश्न कहा था कि यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है ना। संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है हमें। चलिए आते हैं समीकरण फर्स्ट से। ग्राफ बनाएंगे, भुज-कोटि सारणी बनाएंगे ना जी। फर्स्ट हमारा है x + y बराबर 5 था या -5 एक ही बात है। x बराबर 5 - y। इससे हम बना लेंगे भुज-कोटि सारणी। भुज-कोटि सारणी। तो देखिए यहाँ पर है x बराबर 5 - y। y तो y ही है। मान डाल दीजिए y का। मेरा मन है 0 डालने का। 0 डाल देंगे तो 5 में से 0 गया 5। फिर मेरा मन है 5 डालने का, तो 5 डाल दिए तो 5 में से 5 गया 0। तो मेरा मन का बात है ना जी। कोई भी डाल सकते हैं, तुम लोग कहोगे वही थोड़े डालेंगे, है ना। अब उसके बाद समीकरण उसी प्रकार से सभी स्टूडेंट अपना अपना मन से डाल सकते हैं मान ना, अगल बगल देख के डालना जरूरी नहीं है। तो ये है आपको 2x + 2y बराबर 10 या -10, तो हम ही ले गए थे ऊपर, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 2y, है ना। और x बराबर हो जाएगा 10 - 2y/2, या यहीं पर हम 2 कॉमन लेते तो बराबर समीकरण आ जाता है ना जी। लेकिन नहीं किए हैं कि दिखाने के लिए कि भाई संगत संपाती होगा कैसे, कर भी सकते हैं। भुज-कोटि सारणी x बराबर है 10 - 2y/2 और ये हमारा y है। आ जाते हैं y का ऐसा मान चुनिए, y का मान 0
जीरो हम रखे हुए, हम नहीं रखेंगे जीरो। मान लीजिए y का मान हम रख लेते हैं 2, क्या रख लेते हैं? तो 2 दूना 6 में से 10 में से 4 गया 6 और 6 बटा 2 तो 3 होगा। y का मान फिर 1 ले लेते हैं, 1 दूना 2 तो 8, 2 चौका 8, 4। कोई दिक्कत? ये माना गया। अब इन दोनों मानों को रखते हुए हम क्या करेंगे? ग्राफ बना देंगे। रोक दो वीडियो को, रोकना है। आइए यहाँ पर जो भुजकोटि सारणी प्राप्त हुआ है, इस भुजकोटि सारणी की सहायता से हम लोग ग्राफ खींचना सीखते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट ग्राफ खींचना नहीं सीखे हैं, गौर से समझिए, बहुत आसान चीज़ है खींचना। पहले समझना होता है कि यहाँ दिया हुआ मान क्या क्या है। तो मान देखिए, अधिकतम मान 5 है, न्यूनतम 0 है, इधर 3 4 यानी 5। आप स्केल का चयन कर लीजिए कि आपके ग्राफ में 5 अटता है कि नहीं अटता है, एक्स और वाई का दोनों। तो हमारा 2 अक्ष है, एक ही मेरा एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश लिखते हैं, निगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई निगेटिव होता है, वाई डैश लिखते हैं। यहाँ मूल बिंदु है जो 0 कहलाता है। 0 0 नियम यानी एक्स नियामक भी 0 यहाँ होता है और वाई नियामक भी 0 होता है। तो इधर बढ़िए, हम एक अंतराल निश्चित ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने अनुमान से बराबर लिया है। आपके ग्राफ की कॉपी में मोटी मोटी लाइन जो खींची होगी, उसी लाइन पर हम 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। और ऐसी लाइन खड़ी लाइन भी होगी और परी लाइन भी होगी। परी लाइन पर भी मोटी जो लाइन होगी वहाँ पर फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5। मान लीजिए मोटा मोटी यही है। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ आना है। समीकरण फर्स्ट से जो आपको भुजकोटि सारणी प्राप्त हुआ है, उसमें x का मान 5 है और y का मान 0 है। इस रेखा पर कहीं भी होगा तो x का मान होगा, और इस रेखा पर कहीं भी होगा तो y का मान होगा। तो देखिए, x का मान कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ मिल गया। तो y का मान 0 0 यहाँ पर है, तो 0 और 5 का मिलन तो यही होगा। तो एक बिंदु हमको मिल गया 5, 0। ठीक है। दूसरा बिंदु है 0 और 5, y 0 है, सॉरी 0 5, x 0 है और y 5 है। तो x 0 y 5 यहाँ होगा, इस पर जो भी होगा y होगा, और यहाँ पर कहीं भी होगा तो x 0 ही होगा। तो ये हमारा मिल गया कितना? 0,5। तो हम अपने स्केल की सहायता से इन दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। मेरा स्केल तो वहाँ तक चुम ही नहीं रहा है, मान लीजिए कि मिला देते हैं क्या। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, चलिए फिर ठीक है, जाते जाते मिल गया। ये ग्राफ हमें मिल गया। इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इधर आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बिंदु से पहला समीकरण का ग्राफ हमें मिल गया। तो पहला समीकरण हमारा था कितना? x + y = 5, यानी ये जो हमें मिला x + y = 5 का ग्राफ मिला। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10, है ना, 10। इसका क्या क्या बिंदु प्राप्त हुआ है? ग्राफीय बिंदु, वो 3,2 है। x का मान 3 और y का मान 2। आपके ग्राफ वाले कॉपी में ये 2 वाला लाइन आया होगा ऐसे, ठीक है, और 3 वाला लाइन गया होगा ऐसे, और दोनों यहाँ पर मिल गया। एक बिंदु ये आ गया 3 2, और एक है 4 1, 4 और 1। 4 वाला को बढ़ा दीजिए सीधा, और 1 वाला को ले आइए। ये बिंदु भी उसी रेखा पर आया ना? yes, तो देखिए, इसको खींचने की जरूरत नहीं है, यानी एक ही रेखा पर दोनों ग्राफ के बिंदु प्राप्त हो गए, है ना। पहली जो ग्राफ आई थी उसी ग्राफ पर दूसरा ग्राफ भी चढ़ जाएगा। इसको मिलाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी मिला हुआ है ना। यानी दूसरा जो आपका समीकरण था 2x + 2y = 10, इसका भी ग्राफ हमें यही प्राप्त हुआ। बिंदु लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये हमारा है 3,2, नहीं, ये हमारा है 4,1 ना, 4,1, और ये है 3,2। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही रेखा पर आ गया। जब एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का ग्राफ आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। और संगत की बात कहते थे, के संग चला गया, है ना, संगत हो गया। तो इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 4 में और भी प्रश्न है जिसको आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन संगत है कौन असंगत है। असंगत होने की स्थिति में उसको वहीं पर हम छोड़ देंगे, असंगत होने की स्थिति में भुज-कोटि सारणी बना करके इस तरह से ग्राफ खींच देंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि हर में ऐसा ही ग्राफ आएगा, है ना, चूंकि ये संपाती आया इस कारण से सब बराबर था तो ऐसा आ गया। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता तो फिर प्रतिच्छेदी हो जाता ऐसे वाला, है ना। इस तरह से आप क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स का आनंद लेते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।